हेलो एवरीवन, वेरी स्पेशल गुड इवनिंग ऑल। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो गाइज, शुरू से लेके अंत तक एक भी लेक्चर आप प्लीज मिस मत करिएगा, राइट। यदि एक भी लेक्चर आप मिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका वन वर्ड कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड के लिए हमने आपको 50 × 25, इट मीन्स आपको मीन्स 1250 वर्ड्स आपको मिलेंगे। और गाइस, ऑल द वर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड वेल, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन्ड हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट टिल द लास्ट लेक्चर, डू नॉट मिस एनी क्लास। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज do not miss any class, and whenever you attend the class, you always sit on your chair with pen and copy and make the best notes. So definitely you will get the best result. So guys, if you want the entire PDF of one word, so please join my Telegram channel. With the help of this channel, you will be getting each and everything. So guys, keep on all the lectures. तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपको मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा सेट है 33। क्वेश्चन है, समथिंग सेड आर डन विदाउट प्रिपरेशन। कोई काम या कोई स्पीच बिना किसी तैयारी के अगर किया जाता है तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो दो वर्ड होता है, एक तो होता है एक्सटेम्परी, और अगर एक्सटेम्परी नहीं है तो राइट आंसर विल बी इम्प्रॉम्प्टिव। इम्प्रॉम्प्टिव का भी मतलब होता है कि कोई काम बिना सोचे समझे या बिना किसी प्रिपरेशन के करने को कहते हैं। देखिए, पूरा डेफिनेशन है, बिना पहले सोचे हुए, एन इम्प्रॉम्प्टिव एक्शन इज वन दैट यू डू विदाउट प्लानिंग इट इन एडवांस। बिना तैयारी के, बिना सोचे समझे किसी काम करने को इम्प्रॉम्प्टिव कहा जाता है, ठीक। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, मतलब नो पनिशमेंट, मतलब किसी ने कोई गलती किया लेकिन उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिल रहा है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं। तो सिंपल सा आंसर होगा इम्प्यूनिटी। आई एम टेलिंग यू द ओनली राइट आंसर, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ऑल द वर्ड्स, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना है सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के चक्कर में जो हमारा मेन वर्ड है वो टच नहीं हो पाता है। तो फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, हार्म आर लॉस। फ्रीडम और एग्जम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, पेनाल्टी आर हार्म। मैं कम से कम 1 से 2 डिक्शनरीज के, अच्छे से कॉलेज की डिक्शनरी हो गई, ऑक्सफर्ड की हो गई, तो 1-2 डिक्शनरी का जो और बेहतर डेफिनेशन होता है मैं उसको भी दे देता हूं, क्योंकि इससे वर्ड 100% आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज देयर। नेक्स्ट है, अ लाइट हार्टेड ह्यूमरस प्ले विद सिली एक्शन। तो उसे हम लोग बोलते हैं फार्स, बोलते हैं व्यंग, बोलते हैं। बड़ा आनंद आता है व्यंग में, है ना, लाइक दैट। इफ यू डिस्क्राइब अ सिचुएशन और इवेंट एज अ फार्स, you mean that it is so disorganized or ridiculous. तमाशा, आनंददायक, joyous, that is called farce, right? Next है, not showing proper respect। कोई व्यक्ति अगर proper respect किसी को नहीं देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, impertinent। The right answer will be D। तो impertinent होता है, देख सकते हैं ढेर सारा डेफिनेशन है। If someone talks, behaves in a rather impolite and disrespectful way, you can say that they are being impertinent। अगर कोई प्रॉपर ढंग से आपको सम्मान नहीं देता है, उसके अंदर शिष्टाचार नहीं है, दूसरे को प्रणाम नमस्कार नहीं कर सकता, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं कह सकता, तो ये माना जाता है उसके अंदर शिष्टाचार की बिल्कुल कमी है, शिष्टाचार है ही नहीं, ठीक है। Would it be impertinent to ask where exactly you were, है ना, बहुत सारी बातें। Splitting of the nuclear of an atom, माने न्यूक्लियर पर आप जानते ही हैं कि अगर 1 ग्राम यूरेनियम पर 10 ग्राम न्यूट्रॉन की बमबारी कर दिया जाए तो बहुत एनर्जी निकलती है, तो उसे फ्यूजन कहते हैं, है ना। तो उसे बमबारी को फ्यूजन कहते हैं। तो फ्यूजन इज द स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी और काज अ लार्ज एक्सप्लोजन। फ्यूजन किया जाता है जब कोई बहुत बड़ा बम छोड़ा जाता है, एटम बम या कोई बम छोड़ा जाता है जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव करना होता है, बहुत ज़्यादा विनाश करना होता है, राइट। और तो उसे हम लोग कहते हैं फ्यूजन कहते हैं, याद रखिएगा। बट देखिए, यही फ्यूजन का सिस्टम है। देखिए, एक निकलेगा, फिर एक से इतने निकलेंगे, फिर इतने निकलेंगे, फिर इतने से इतने निकलेंगे, यही सिस्टम है एनर्जी का, ठीक है। तो यू आर गेटिंग एनर्जी अलॉट। स्ट्रोक ऑफ गुड लक, इसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रोक गुड लक? इसे फ्लूक कहते हैं। फ्लूक को कहा जाता है स्ट्रोक ऑफ गुड लक। इफ यू से दैट समथिंग गुड इज फ्लूक,
यू मीन दैट इट हैपेंड एक्सीडेंटली रादर देन बाय बीइंग प्लान्ड। बिना किसी चीज को प्लान किए अनायास एकाएक हो जाने को फ्लूक कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेवर बीटिंग विथ whip, मतलब whip माने होता है कोड़े से बहुत बुरी तरीके से मारने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फ्लॉगिंग कहा जाता है। फ्लॉग मतलब होता ही है कोड़े से मारना। पहले के जमाने में कोड़े से ही कैदी को मारा जाता था। इफ समवन इज फ्लॉग्ड दे आर हिट वेरी हार्ड विथ अ whip आर स्टिक एज अ पनिशमेंट। कोड़े से पीटने को ही फ्लॉगिंग कहा जाता है। अंग्रेज लोग देखिए ऐसे ही अत्याचार करते थे, हाथ ऊपर बांध दिया करते थे और नीचे से हन मारते थे। ये देखिए ये भी एक तरीका था उनका मारने का लोगों को। तो सोल्जर्स ऐसे ही मारते थे, है ना, आम लोगों को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूवियल? फ्लूवियल का मतलब क्या होता है? तो फ्लूवियल का मतलब होता है रिलेटेड टू रिवर्स। जो नदियों से संबंधित होता है उसे फ्लूवियल कहा जाता है। रिलेटेड टू आर अकरिंग इन रिवर, मतलब रिवर से जो संबंधित होता है उसे फ्लूवियल कहते हैं। अरे फ्लो ऑफ वाटर से याद रखिएगा, फ्लूवियल, राइट। तो ये देखिए जो रिवर से संबंधित चीजें होती हैं उसे फ्लूवियल कहते हैं। बड़ा आसान है भाई, फ्लो है, पानी है तो फ्लो है, तो फ्लूवियल है। ट्रिक से भी कुछ वर्ड को याद किया जा सकता है। फोरमैन क्या होता है? अक्सर लोग कहते हैं अरे भाई वो कंपनी में फोरमैन है। तो फोरमैन का मतलब ही होता है कि एक ऐसा स्किल्ड व्यक्ति जिसके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हों। तो उसे हम लोग बोलते हैं अ स्किल्ड वर्कर इन चार्ज ऑफ अदर वर्कमैन। मतलब वह व्यक्ति जो दूसरा स्किल्ड हो और उसके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हो। डेफिनेशन भी है कि अ फोरमैन इज अ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ ग्रुप ऑफ वर्कर्स। मजदूरों के समूह का जो प्रभारी होता है उसे फोरमैन कहते हैं। आई एम वेरी श्योर समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्या है, मजदूरों के समूह का क्या है? हेड हैं। देखिए ये सबको कमांड कर रहे हैं, ऐसे जाओ वैसे आओ, तो इसे फोरमैन कहेंगे आप, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल न्यूज़पेपर एंड जर्नलिस्ट को क्या कहा जाता है? इन्हें फोर्थ स्टेट कहा जाता है, ठीक है। फोर्थ स्टेट कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समाज की समस्याओं को, चीज़ों को, गवर्नमेंट की चीज़ों को जनता तक पहुंचाना, जनता की बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाना काम इनका होता है। जर्नलिस्ट आर समटाइम्स रेफर टू कलेक्टिवली एज द फोर्थ स्टेट। देखिए ये पूरा कॉलिंस का कॉलिंस डिक्शनरी का डेफिनेशन होता है, इसलिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है, कहीं से कोई कंफ्यूजन ना होने पाए आपको। गुड्स कैरीड बाई ट्रेन शिप, जो सामान होता है, माल होता है, वो अगर ट्रेन से या जहाज से या ट्रक से जिससे भी लाया जाता है उसे फ्रेट कहते हैं। FREIGH, उसे फ्रेट कहते हैं। तो फ्रेट इज द मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय लॉरीज, ट्रेन, शिप्स और एरोप्लेन्स, परिवहन। तो आपको इमेज से भी समझ में आ गया, फ्रेट का मतलब जहाज से भी जा सकता है, ट्रेन से भी जा सकता है, पानी के जहाज से जा सकता है, बस से जा सकता है। उसे फ्रेट कहा जाता है, एक माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की प्रक्रिया को। फ्यूमीगेट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्यूमीगेट का मतलब होता है टू क्लियर ऑफ डिजीज, बैक्टीरिया etc बाय मींस ऑफ केमिकल स्मोक। मतलब जैसे कि कुछ बीमारियां होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे अगर ये फैली हुई हैं तो जैसे हॉस्पिटल को खाली करके पूरा उसको कराया जाता है, सैनिटाइज कराया जाता है एक तरह से। तो केमिकल फॉगिंग होती है जिससे वहाँ के सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। इफ़ यू फ्यूमिगेट समथिंग यू गेट रिड ऑफ जर्म्स आर इंसेक्ट्स फ्रॉम द यूजिंग स्पेशल केमिकल्स। स्पेशल केमिकल को यूज करके उसे सैनिटाइज किया। देख सकते हैं ना, द हॉस्पिटल फ्यूजिमिएटेड आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ कोरोना, ठीक है। कोई भी बीमारी है उसके बाद ये चीजें यूज की जाती है। नेक्स्ट है काउंटर फिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। काउंटर फिटिंग का मतलब ही होता है डुप्लीकेट करना, जालसाजी करना, फ्रॉगरी करना, फ्रॉड करना। तो ये है आपका फ्रॉगरी है। दिस इज फ्रॉगरी, दिस इज अ फ्रॉड। फ्रॉगरी इज द क्राइम ऑफ मेकिंग फेक बैंक नोट्स, डॉक्यूमेंट्स आर पेंटिंग। जो भी है देख सकते हैं ये फ्रॉगरी है, नोट्स को गलत प्रिंट किया गया है, डुप्लीकेट नोट्स है। आ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उससे हम लोग बोलते हैं फ्रेंजी। फ्रेंजी मतलब होता है बहुत ज़्यादा मस्ती में, जॉय में। फ्रेंजी इज ग्रेट एक्साइटमेंट ऑफ वाइल्ड बिहेवियर, विल्ड बिहेवियर दैट ऑफन रिजल्ट फ्रॉम लूजिंग कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग। उन्माद, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंजी होना, बहुत ज़्यादा उन्माद होना, ऐसे काम को कर डालना जिसे किसी ने कोई उम्मीद ही न कर रखा हो, तो उसे फ्रेंजी कहते हैं। नेक्स्ट, इंजरी टू द नोज, फिंगर आर टोज काज्ड बाय एक्सट्रीम कोल्ड। मतलब बहुत भयंकर ठंड, जैसे सन स्ट्रोक होता है उसमें धूप लगती है, कोल्ड स्ट्रोक होता है उसमें ठंडी लगती है, वैसे होता है फ्रॉस्ट स्ट्रोक।
फ्रॉस्ट बाइट इसे कहते हैं, सॉरी, फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट माने जानते हैं ओस से, पाले से, बर्फ से अगर आपके उंगली में जलन, खराबी या कोई आ जाती है उसे फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन भी है फ्रॉस्ट बाइट, जैसे कोई बर्फ हटाने का काम कर रहा है तो उसको उंगलियों में बर्फ चला जाता है तो बर्फ से वो उंगलियां कट जाती हैं, खराब हो जाती हैं, जो भी है। फ्रॉस्ट बाइट इज ए कंडीशन इन विच पार्ट ऑफ योर बॉडी सच एज योर फिंगर्स, टोज बिकम्स सीरियसली डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग वेरी कोल्ड। अत्यधिक ठंडक होने की वजह से जब ये फ्रॉस्ट आपका, देखिए फ्रॉस्ट के वजह से, अधिक ठंडक की वजह से फ्रॉस्ट बाइट हुआ है, भयंकर उंगलियां वगैरह खराब हो जाती हैं, बहुत तरह की दिक्कतें आ जाती हैं लोगों को। वन हु टॉक्स टू मच अबाउट अनइंटरेस्टिंग थिंग्स, वह व्यक्ति जो बातें तो खूब करता है लेकिन जरूरत की नहीं, फालतू की बातें, उसे गैरुलस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, गैरुलस कहते हैं। तो गैरुलस टॉकिंग अलॉट मोस्टली अबाउट अनइंपॉर्टेंट थिंग्स, गप्पी, बातूनी, फालतू की बातें करने वाले को कहा जाता है, तो उसे हम लोग गैरुलस कहते हैं, गप्पी कहते हैं, बातूनी कहते हैं, ज़्यादा बात करने वाला कहते हैं। देखिए ना इधर ढेर सारा बोली चली जा रही है मैडम, मतलब बिना कुछ सोचे समझे। तो कहते केयरलेस टॉकर डिस्ट्रॉयज हिमसेल्फ, जो केयरलेस टॉकर होता है अपने को बर्बाद कर डालता है। द आर्ट एंड साइंस ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, तो उसे गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं, अच्छे भोजन को पकाना, खाना, सजाना, संवारने को गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं। बहुत वर्ड है, जितना पढ़ दिए उतना कम है। द साइंस आर आर्ट कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, इसलिए मैं आपको डेफिनेशन 2 बार दे देता हूँ जिससे आपके डेफिनेशन आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाए और कोई प्रॉब्लम्स ही ना होने पाए। देख सकते हैं ये भोजन है, इनके आर्ट्स हैं, बनाने का तरीका, खिलाने का तरीका, सर्व करने का तरीका, बहुत सारी बातें उसमें काउंट करती हैं। होलोकॉस्ट क्या होता है? होलोकॉस्ट का मतलब होता है कि ग्रेट डिस्ट्रक्शन एंड द लॉस ऑफ मेनी लाइव्स, बहुत बड़ा नुकसान जिसमें बहुत सारे लोगों की हत्या की गई हो, बहुत सारे लोग मारे गए हुए। कॉलेज की डिक्शनरी है, देखिए, अ होलोकॉस्ट इज एन इवेंट इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड मेनी पीपल आर किल्ड, स्पेशली वन काज्ड बाय वॉर, युद्ध की वजह से बहुत सारे लोगों की जो जान जाती है, हत्या होती है, दैट इज कॉल्ड होलोकॉस्ट। देख सकते हैं बहुत सारे लोगों को खड़ा करके गोली मार दिया गया है, तो दैट इज कॉल्ड होलोकॉस्ट, द सिचुएशन वेयर मेनी पीपल आर किल्ड लाइक दैट। होलास्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलास्टर? तो होलास्टर जो होता है लेदर होल्डर फॉर पिस्टल, होलास्टर वो होता है जो लोग पिस्टल वगैरह टांगने के लिए लेदर का बना होता है। अ लेदर केस फॉर गन दैट फिक्स टू द बेल्ट आर वॉर्न अंडर द आर्म, बेल्ट को लगाने के लिए जो लेदर का कपड़ा यूज किया जाता है कवर के रूप में, देखिए ऐसे ही कवर यूज होते हैं, इसे होलास्टर कहते हैं। देखिए ये गन का कवर है, ये भी होलास्टर है। तो स्पेशली सीबीआई ऑफिसर्स लोग यूज करते हैं और मिलिट्री ऑफिसर्स यूज करते हैं, मिलिट्री मैन यूज करते हैं। एंड एडमायरर ऑफ द जर्मन पीपल लैंग्वेज, मैनर एंड वे ऑफ लाइफ, मतलब जैसे जर्मन पीपल के जो एडमायरर होते हैं तो डेफिनेटली जर्मनोफोबिया होगा भाई, ओ आई एम सॉरी, जर्मेनोफाइल होगा। फाइल का मतलब प्रेम होता है, फोबिया का मतलब डर होता है, तो जर्मेनोफाइल होगा। अ पर्सन हैविंग एडमिरेशन फॉर डिवोशन आर जर्मनी एंड जर्मन पीपल के प्रति जो डेडिकेशन होता है उसे कहते हैं। अगला वर्ड है ग्राफ्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफ्टी? तो क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्राफ्ट, नहीं, द रफ ड्रॉइंग पेंटिंग ऑन पब्लिक वॉल्स, इसे ग्राफ्टी कहा जाता है जो पब्लिक बिल्डिंग्स पर पेंटिंग की जाती है, जैसे बहुत सारे शहरों में की जाती है। जैसे किसी पिक्चर, देखिए रफ ड्राइंग तो हो ही गया, ये किसी सार्वजनिक स्थान पे पिक्चर आर राइटिंग ऑन अ वॉल, इट इज इन पब्लिक प्लेसेस। देख लीजिए ये प्रयागराज का पेंटिंग है और फॉर्चुनेटली जहां मैं रहता हूं उसके पास की ये पेंटिंग मिल गई मुझे, तो मैंने इसको लगा दिया। बहुत ही सुंदर पेंटिंग ड्यूरिंग कुंभ फेयर के बनाया गया था, बहुत प्यारी पेंटिंग थी। ये भी आप जब जाएंगे चुंगी पर, हमारे यहाँ पे है, तो वहाँ पे भी आपको ये पेंटिंग आज भी ये आपको दिख जाएगा। ये वाली पेंटिंग तो फेड हो गई बट बहुत ही प्यारी पेंटिंग थी ये, ठीक है। तो दिस इज द पेंटिंग, तो इसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट, मिलिट्री फोर्सेस स्टेशन इन फोर्ट्रेस, किसी मिलिट्री का जो रहना, देख रेख जो होता है किसी किले के अंदर, उसको कहते हैं गैरिसन। तो जो लोग देखते हैं, केयर करते हैं, उसे गैरिसन कहते हैं। तो गैरिशन क्या होता है? गैरिशन इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स वेयर टास्क इज टू गार्ड द टाउन और बिल्डिंग वेयर दे लिव, जहां पे वो बिल्डिंग में रहते हैं उसका देखभाल, इसे गैरिसन कहते हैं। ये सोल्जर्स होते हैं, किसी चीज की देखभाल करते हैं, उसे दे आर कॉल्ड गैरिसन। दे लुक आफ्टर द थिंग्स एंड बिल्डिंग एंड मेनी मोर थिंग्स। नेक्स्ट है ग्रामिनोर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रामिनोर? तो ग्रामिनोर वो होता है एन एनिमल दैट इट्स ग्रास एंड ग्रीन। नॉर्मली वो एनिमल जो ग्रास खाते हैं
उसे ग्रामीनोर कहा जाता है, और ग्रेन भी खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इनको। देखिए ये घास खाने वाले जानवर हैं, एन एनिमल दैट इट्स ग्रास एंड ग्रेन, फीडिंग ऑन ग्रास, ग्रास ईटिंग। सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं फीडिंग ऑन ग्रास और ग्रास ईटिंग एनिमल्स को ही हम लोग कहते हैं। देखिए ये जानवर जानते ही हैं आप, एंटीपल्स जो वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं, केवल और केवल घास खाते ही हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड। नेक्स्ट है एनिमल दैट लिव्स इन फ्लॉक, तो उसे ग्रेगेरियस कहते हैं। ग्रेगेरियस एनिमल हो, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, जो ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, उसे कहते हैं, है ना। तो दैट इज कॉल्ड ग्रेगेरियस। लाइकिंग टू बी विद अदर पीपल, लोगों के साथ मिलजुल करके रहने को ग्रेगेरियस कहा जाता है। देखिए जैसे ये जानवर ग्रेगेरियस होते हैं, एक साथ रहने में इनको बहुत फ़ायदा भी होता है, दूसरे जानवर इनको परेशान नहीं करते हैं, तो इसलिए ग्रेगेरियस कहा जाता है। बहुत सारे इंसान भी जो होते हैं वो भी ग्रेगेरियस होते हैं, क्योंकि देखिए ये लोग क्या हैं, ग्रेगेरियस हैं, एक साथ रहना पसंद करते हैं। तो डेफिनेशन भी आप लिखा हुआ है, यू कैन सी दैट एंड यू कैन लर्न इट। ओके, लास्ट है अ ड्रग दैट काजेज वन टू हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मैंने समझता है भ्रम की स्थिति की वजह से ऐसे ड्रग का इस्तेमाल करना, उसे क्या बोलते हैं, उसे हेलुसिनोगर कहते हैं। हेलुसिनोगर कहते हैं अ ड्रग दैट काजेज वन हेलुसिनेट। Hallucinogen is a substance such as a drug which make you hallucinated। मत भ्रमित कर देना, एकदम समझ में ना आए क्या करूं क्या ना करूं। दिस इज द सिचुएशन वेयर द पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू व्हाट नॉट। ये हेलुसिनेशन की स्थिति होती है, आप देख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ इमेज यू कैन अंडरस्टैंड वेल द थिंग्स, यू कैन गेट बेटर इंफॉर्मेशन इन ऑल दिस थिंग। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने आपको मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वर्ड को मैंने डिस्कस किया। तो गाइज वास्तव में इफ रियली यू enjoyed, please like the video. If not, then you can dislike the video. One more request, please subscribe the channel if you are new and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. One more request, please send this link to your friends, near, dear and sweetheart one. And finally, as a Guru Dakshina, please don't forget to send your valuable comment. According to your comment, I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all.